जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनते ही कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। राहुल गांधी ने जैसे ही नेतृत्व संभाला, कांग्रेस क्या इंडी गठबंधन के मुंह पर कालिक पुत गई और इनके नाम पर एक और नाकामी चिपक गई। नतीजों के बाद बड़े जोश में कहा था कि हमारे पास तो बड़ी संख्या है, विपक्ष तो इस बार 233 नंबर लेकर आया है, हम सरकार नहीं चलने देंगे, हम हंगामा करेंगे, हम विरोध करेंगे, जाने क्या क्या बातें कही थी। लेकिन जैसे ही शक्ति परीक्षण का समय आया तो कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। तो इंडी गठबंधन की फूट जो है वो निकल कर सामने आ गई और इन्हें लोग ऐसे तितर बितर हो गए कि इनके लिए लोकसभा स्पीकर में चुनाव कराना ही असंभव हो गया। हालात देखिए, जो लोग कह रहे थे कि इस बार बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा सरकार चलाना, इस बार बीजेपी कैसे इकट्ठा रखेगी एनडीए को, जेडीयू को, इधर नीतीश कुमार भाग जाएंगे, उधर चंद्रबाबू नायडू भाग जाएंगे। आप देखिए कि उस इंडी गठबंधन के लिए अपने दलों को इकट्ठा रखना मुश्किल हो गया। पहला टेस्ट, पहला परीक्षण ही फेल हो गया, पूत के पांव पालने में नजर आ गए। अब सोचिए अगर ऐसे लोग सरकार में आएंगे तो वो सरकार को कितने दिन टिका पाएंगे। जैसे कि यूपीए में कांग्रेस को मायावती, ममता, जयललिता नाको चने चबवाया करती थी, वैसे ही इस बार इंडी गठबंधन में कांग्रेस को चने चबवा दिए। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की हालत खराब कर दी और ये इन्होंने बड़े जोश में के सुरेश का नाम आगे किया था कि नहीं, हमें डिप्टी स्पीकर का पद दो वरना तो हम इलेक्शन करवाएंगे, लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और हम टक्कर देंगे, हम सींग लड़ाएंगे, इन्होंने कहा था। लेकिन रात रात में ऐसा खेल हुआ कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और लोकसभा स्पीकर का चुनाव तक नहीं करा पाई और ध्वनि मत से ओम बिरला को, बीजेपी उम्मीदवार को स्पीकर चुन लिया गया। ये हाल है कांग्रेस का। इन्होंने जोश में आके के सुरेश का नाम तो आगे कर दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमसे कंसल्ट करके, हमसे बातचीत करके ये नाम नहीं चुना गया है। यहाँ तक कि टीएमसी के लोग चाहते ही नहीं थे कि स्पीकर का चुनाव हो, क्योंकि इससे ये साफ हो जाएगा कि इंडी गठबंधन के पास संख्या नहीं है, ये स्पष्ट भी है। लेकिन जब चुनाव होता है तो ये सीक्रेट चुनाव होता है, कौन किस तरफ वोट दे पता नहीं होता। तो क्या पता चुनाव के बाद यही सामने आ जाता कि इंडी गठबंधन में कितनी फूट है और बीजेपी को 300 पार नंबर मिल जाते, क्योंकि इंडी गठबंधन के पास जितने हैं उतने पे तो वैसे भी नहीं जीतती और हो सकता है चुनाव में उसकी संख्या 200 से नीचे घट जाती। टीएमसी इसलिए भी नाराज थी कि कांग्रेस ने बिना पूछे के सुरेश का नाम दे दिया। उनका ममता बनर्जी ने साफ कहा कि हमें उम्मीद थी कि हमसे चर्चा की जाएगी, सहमति के साथ एक उम्मीदवार का नाम आएगा, लेकिन कांग्रेस ने अपने ही नेता का नाम दे दिया। इंडी गठबंधन के दूसरे सहयोगियों ने भी कह दिया है कि हम इसलिए नहीं बैठे हैं कि कांग्रेस फैसला ले और हम उसे मान ले। कांग्रेस ने मनमानी करके अपने नेता का नाम दिया है, हमसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। राहुल गांधी कल रात की मीटिंग में ममता बनर्जी को 20 मिनट समझाते रहे, उनसे फोन पर बात की। टीएमसी के नेता अलग से मिलने गए थे, उन्हें मिलने बुलाया था, उन्हें वहां समझाया जा रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में मीटिंग थी, लेकिन राहुल गांधी अलग से ममता बनर्जी को समझा रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी नहीं मानी और इसी वजह से ये फैसला लिया गया कि हम संख्या बल दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बल है नहीं। ममता बनर्जी सपोर्ट करेंगी नहीं। समाजवादी पार्टी भी चाहती थी कि चुनाव ना हो तो उसके भी कुछ सांसद खिसक के उधर जा सकते हैं। तो ऐसे में इनकी संख्या जो है 233 से कहीं 133 ना बन जाए, इसी डर में इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस ने ध्वनि मत को स्वीकार किया और सुबह आते आते इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। जो कल बहुत चहक रहे थे, आज उनका उतरा हुआ चेहरा सामने आ गया। ये तो एक कहने की बात थी कि यस और नो से जो है फैसला हुआ, लेकिन कांग्रेस तो कल ही हार गई थी, कल रात में ही हार गई थी, जब वो अपने दूसरे सहयोगी दलों को एकजुट नहीं रख पाई। जब उन्होंने आईना दिखा दिया कि कांग्रेस कैसे मनमानी कर रही है कि हम कांग्रेस की चलने नहीं देंगे। टीएमसी ने कहा कि हम अकेले 29 सांसद लाए हैं, हम किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे कि आप हम पर मनमानी करें और हम उसे स्वीकार कर लें। आप गठबंधन में लड़के 99 सीटें लाए हैं, हम नहीं लाए गठबंधन में लड़के। तो देखिए, ममता बनर्जी अपने तेवर दिखा रही हैं, अखिलेश अपने तेवर दिखा रहे हैं और कांग्रेस चाहती है कि वो राजा बन के चले, सब उसके पीछे चले, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है।
वहीं जिस बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि गठबंधन के सहयोगियों को कैसे साथ रखेगी, अब देखिए वही बीजेपी एक भी गठबंधन सहयोगी ने चू तक नहीं की, एक भी गठबंधन सहयोगी ने ये आवाज तक नहीं की कि नहीं हमारे पसंद का उम्मीदवार नहीं है, जबकि बीजेपी ने ओम बिरला को ही दोहराया है। ऐसा नहीं है कि टीडीपी को खुश करने के लिए कोई नया व्यक्ति ले आए ये, या फिर जदयू को खुश करने के लिए कोई नया व्यक्ति ले आए, नहीं, वही ओम बिरला पहले भी थे, वही ओम बिरला आज भी है, और किसी ने कोई गैर वाजिब मांग नहीं की, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा लगा कि अंदर ही अंदर इतनी एकजुटता, इतनी शांति है कि सबने मिलकर एक उम्मीदवार चुना है और सब मिलकर उसे जिताएंगे। और उसके उलट इंडिया गठबंधन की टूट फूट सामने आ गई। राहुल गांधी के नेतृत्व में कितनी कमी है ये दिख गया कि राहुल गांधी को कोई स्वीकार करने वाला नहीं है, और कांग्रेस ही अपने ही गुमान में रहती है। कांग्रेस जो सोच रही है कि इस बार 99 और 98 से, अब तो 98 हो गए क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ दिया, 98 सीट ले आई है, तो उसके बूते ये सबकी नेता बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस को कोई स्वीकार नहीं करने वाला है। यूपीए में भी किसी ने स्वीकार नहीं किया था और किसी तरह से लुंजपुन से सरकार चली थी, और वही हाल इंडी गठबंधन का अब भी है। ये प्रमाण है इस बात का कि ये लोग कभी एकजुट नहीं हो सकते, क्योंकि सबके अपने बड़े बड़े हित हैं, और इनमें जो कांग्रेस है ये त्याग करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी सबकी नेता दिखें, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। लेकिन बीजेपी को देखेंगे तो वो अपने सहयोगी गठबंधनों का ध्यान रखती है, चाहे उनमें मंत्रालय का बंटवारा हो, चाहे कमेटियों में उनको जगह देनी हो, चाहे केंद्र के स्तर पर, फंड के स्तर पर उनकी मदद करनी हो, ये दूसरे सहयोग है। उनको सम्मान भी देती है, उनको बराबर अधिकार भी देती है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ मनमानी करती है, और ये कांग्रेस की फितरत है। 25 जून तो कल गया ही है, आपने देखा ही होगा कि उसमें इमरजेंसी को लेकर कितनी चर्चा हुई है। तो जो इमरजेंसी लगाने वाले हैं उनके तो खून में ही तानाशाही है, और यही तानाशाही दिख रही है कांग्रेस और राहुल गांधी में कि इन्होंने मनमाने तरीके से के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया, और इंडी गठबंधन की फूट, इंडी गठबंधन का असली टूटा फूटा बिखरा हुआ चेहरा लोगों के सामने आ गया। अब देखिए ये तो शुरुआत हुई है, जैसे जैसे 5 साल में समय आगे बढ़ेगा आपको दिखेगा कि ये इंडी गठबंधन 4 दिशाओं में अलग अलग भाग रहा है, और एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को समय पर साथ नहीं दे रहे हैं। इनका बिखराव, इनकी टूट फूट, धीरे धीरे इनकी दरारें और निकल कर सामने आएंगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। कृपया जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।